मक्खी का लार्वा क्या है? तो मैगॉट कहलाता है मक्खी का लार्वा। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किसका करते हैं? तो औषधीय पौधों का फार्माकोग्नोसी में अध्ययन करते हैं। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका 2 सेंटीमीटर, सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो 98 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन से तारे और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैडम क्यूरी किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था इन्होंने? तो मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदलते हैं? तो हाइड्रोजनाइजेशन के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम जो है मजबूती में स्टील के बराबर, लेकिन भार में उसकी आधी होती है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वाष्प घनत्व वाली 14 वाष्प घनत्व हो अगर किसी गैस का, तो उसका अणुभार कितना होगा? तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो 28 उसका अणुभार हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा जो है सोने के आभूषण बनाते समय मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। वैज्ञानिक जो हैं इन्हें विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अवतलोत्तल लेंस कैसा लेंस है? तो यह अभिसारी या अपसारी लेंस, तो ये एक अभिसारी लेंस होगा। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो शरीर के दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत कोलाइटिस रोग में प्रभावित होती हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? तो संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण से रॉकेट ऊपर जाता है। डैनियल सेल में प्रयुक्त कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ते का प्रयोग करते हैं डैनियल सेल में। नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों में मृदावहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारबरा मैकिन्टॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हिपेरिन मानव रक्त में पाया जाने वाला स्कंदन रोधी है।
में मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होती है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? तो प्लवन करती हुई वस्तु का भार जो है, तैरती हुई वस्तु का भार जो है शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाहित होने की शर्त क्या है? तो दोनों अगर समान विभव में हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस हो, तो उसमें कोई भी करंट प्रभावित नहीं होगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस है। केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो वॉटसन और क्रिक ने दी थी। रसायन दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक सुक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल में संगठक तत्व कौन से हैं? तो तांबा, टिन और जस्ता गन मेटल बनाते हैं मिलकर। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का होता है सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो अन्य ग्रहों के ऊपर जो भी जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश ओजोन उपस्थित रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का टेस्ला मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पौधों में शर्करा पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटास की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे में पौधों में भूमिका निभाता है, लोहा पौधे में भूमिका निभाता है किस प्रकार से? ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है लोहा पौधों में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो वह रोग हीमोफीलिया कहलाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत जो होती है शरीर की उसे स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है। ऊपरी बाहु में अस्थि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो हरगोविंद खुराना ने 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को संभावना होती है ज्यादा होने की? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी ज्यादा होने की संभावना रहती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती काले रंग की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो हृदय की गति को सामान्य करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
ECG से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। रेबीज नामक रोग से मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा शरीर में ताप नियंत्रण होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS ऑन्टोटॉक्सिन सीरम नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है इस बीमारी से। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता के कारण वस्तु का वजन जो है कम लगता है। बिजली की घंटी को विद्युत धारा के किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो बिजली की घंटी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा उपयोग किया जाता है। अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि और कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से संबंधित है प्याज। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी है। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी।